साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। हर समय से हम सोचते थे कि अपने देश के लिए कुछ कर सकें, अपने देश के लिए कोई मदद कर सकें, अपने देश के उन्नति में कोई सहयोग कर सकें। तो आज वो दिन आ गया है और हम अपने छोटे छोटे बदलाव से, अपने छोटे छोटे सहयोग से बहुत ज़्यादा हम अपने देश को मदद कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने जो कपड़े जो आप खुद पहनते हो, अपने परिवार को खरीद के देते हो, वो आप बदलाव करके आप सिर्फ खादी यूज़ करें, अपने देश से बने हुए प्रोडक्ट यूज़ करें। आप अपने देश में बनी हुई चीज़ें यूज़ करके छोटे छोटे बदलाव करके बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हो। तो खादी एक ऐसा कपड़ा है जिसको हमारे देश में बहुत ही बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन हम उससे थोड़े से अनजान हैं। तो आज मैं उस पर सिर्फ 2 लाइन बोलना चाह रही हूँ। इतिहास के पन्नों में बेहद खास हूँ, आज़ादी के संघर्षों में गांधी का विश्वास काटने की कला में तकलीफ चरखे का रियाज हूँ, परंपरा को बुनता हूँ मैं, रजवाड़ों का साज हूँ, मेहनत को परिभाषित करता, तिनका तिनका बुनकर बुनता, रेसों रेसों को तराश कर कपड़ों की बारीकी बुनता। मैं कोई साधारण कपड़ा नहीं हूँ, मैं कोई साधारण कपड़ा नहीं हूँ, मैं भारत का अभिमान हूँ, मैं खादी हूँ, मैं खादी हूँ, भारत का इतिहास हूँ। सब है हिंदुस्तानी। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन एक छोटा सा हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है, यानी दिल से हम देसी हैं। लेकिन आज ऐसा देखा जा रहा है कि हम लोग विदेशी प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, सोच समझ के, ना समझी में या मजबूरी में। कोई भी रीज़न हो सकता है, विदेशी प्रोडक्ट्स हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं। तो आज की स्थिति है, हमारा देश भी कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो क्यों ना आज से हम प्रण करें, विदेशी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ना करके देशी प्रोडक्ट्स को ही इस्तेमाल करेंगे। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करूंगी वो है डाबर रेड टूथपेस्ट। जाना माना नाम है, 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसे हमारे देश में और हमारा देसी ब्रांड है। इसे यूज करते करते मुझे कम से कम आज 10 साल हो चुके हैं। और चलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ इस बारे में। तो सभी विदेशी टूथपेस्ट में ज्यादातर फ्लोराइड होता है, जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। आप जानते ही होंगे, हमारे दांतों के ऊपर एक आउटर लेयर बना होता है जिसको कि एनेमल कहते हैं, और फ्लोराइड हमारे एनेमल को बहुत डैमेज करता है। आज मैं बात कर रही हूँ डाबर रेड के बारे में। ये पूरी तरीके से केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, फ्लोराइड फ्री प्रोडक्ट है, तो ये हमारे दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसमें है हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि लौंग,
तोमर, पुदीना, अदरक ये जो दावा करता है उसे पूरा करता है। डाबर रेड टूथपेस्ट दावा करता है कि ये आपके दांत के दर्द, दांत के पीलेपन, मसूड़ों की सूजन, जो आपके मसूड़ों से खून निकलता है वो, और दांतों में जो कैविटी आ जाती है वो, सब के अगेंस्ट फाइट करता है। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं किसी भी विदेशी टूथपेस्ट के साथ। आप उसके बारे में सर्च करिए, इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। आई एम श्योर विदेशी टूथपेस्ट डाबर रेड के सामने लो रेटिंग ही करेंगे। तो मैं आप लोगों से आज अपील करना चाहूंगी कि प्लीज एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। हमारी गवर्नमेंट जब हमारे लिए इतना सहयोग कर रही है तो आज हम लोग भी प्रण लेते हैं कि अपने देश की आर्थिक व्यवस्था में सहायता करेंगे, अपनी देश की आर्थिक व्यवस्था का एक हिस्सा बनेंगे, देसी ही खरीदेंगे। की दवाई, ये जुकाम की दवाई, ये होगी किसी की एक्स्ट्रा पड़ी रहे तो सही रहता है, और ये है खांसी की दवाई। तुम हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ, मैं तो अपना योगा कर रही हूँ। तुम्हारी तरह अपनी फैमिली को अंग्रेजी दवाइयाँ खिला खिलाकर उनका इम्यून सिस्टम खंडहर नहीं बना रही हूँ। योगा करने से तुम्हारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रहता है कि तुम्हारी फैमिली को कोई बीमारी नहीं पड़ता। हाँ, बीमार पड़ते हैं, लेकिन योगा करने से हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा हेल्दी है कि इजीली हम लोग सर्दी ज़ुकाम जैसी छोटी छोटी बीमारियों के चक्कर में आते ही नहीं हैं। और अगर आते भी हैं तो मैं ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ यूज़ नहीं करती, मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज़ करती हूँ जो बनाती है हमारी हिमालय कंपनी। हिमालय कंपनी, ये कौन सी कंपनी है? हिमालय कंपनी। हिमालय कंपनी 1930 से हमारे इंडिया में काम कर रही है। इसे मिस्टर एम मला ने इस्टेब्लिश किया था बेंगलोर में, और ये सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिला करके आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाती है जो आपकी फैमिली के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने की बजाय उन्हें और मजबूत करता है। ओह, अब से मैं भी योगा करूँगी और अपनी फैमिली को ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ खिलाने के बजाय मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ खिलाऊँगी। बिल्कुल, हम सभी को योगा करना चाहिए। योगा के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, सुबह भी कर सकते हैं आप, शाम को भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले। मुझे भी 10 मिनट का टाइम जब भी मिलता है मैं हमेशा योगा करती हूँ। हाँ, लॉकडाउन में मैंने अपनी आदत डाल ली है और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी मैं अपनी आदत अब नहीं छोड़ूंगी। तो आप लोग कब से स्टार्ट कर रहे हैं योगा करना? विदेशियों को नकारिए, स्वदेशियों को अपनाइए। बी वोकल फॉर लोकल। आज से ही ये मुहिम छेड़ देते हैं, बी वोकल फॉर लोकल। हैं आप सब, तो आज मैं करूँगी थोड़ी सी अपने देश के लिए बातें। तो हम रहते हैं अपने देश में, रहते हैं इंडिया में, खाते हैं इंडिया में, और चीज़ें यूज करते हैं हम विदेश से। क्यों भाई, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए हम आज एक छोटा सा संकल्प लेते हैं कि हम चीज़ें भी इंडियन यूज करेंगे। जो डेली के अभी छोटा सा शुरुआत करते हैं, जो डेली यूज की चीज़ें हैं उससे हम शुरुआत करते हैं कि हम डेली बेसिस पे जो भी यूज करते हैं हम इंडियन चीज़ों से ही यूज करेंगे। इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंडियन चीज़ों का यूज करें और इंडिया को अपने आगे बढ़ाएं। हम सब मिलकर आओ करते हैं एक छोटी सी कोशिश और बढ़ाते हैं इंडिया को आगे। जय हिंद, जय भारत। खुशी इस बात की होती है कि मैं एक भारतीय हूँ, और दुख इस बात का होता है कि भारतीय होने के बावजूद भी मैंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया। बालों के शैम्पू से लेकर पैरों के चप्पल तक सारे प्रोडक्ट हम विदेशी अपनाते हैं। और तो और दुख तब होता है जब हमें किसी अपने से बात करनी होती है और हम सेल फोन उठाते हैं और वो सेल फोन भी चाइनीज़ प्रोडक्ट होता है। वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, जाओमी, वन प्लस, ना जाने कितने महंगे महंगे ब्रांडेड फ़ोन्स हैं जिन्हें हम अपने तकिए के नीचे रख के सोया करते हैं। और ऐसे बड़े बड़े महंगे महंगे फ़ोन खरीदने के ख्वाब हम देखा करते हैं, क्योंकि भारत में तो निर्मित कोई फ़ोन है ही नहीं ना। माइक्रोमैक्स, लावा, लाइफ, ऐसे कितने फ़ोन हैं भारत में निर्मित जिनके बारे में हम सोचना भी पसंद नहीं करते। यही तो है ना हमारे भारतीय होने की पहचान। और हमारे जैसे लोग ही हैं जिन्होंने इस चाइनीज़ को अपने सर पे बिठाने की जगह दी है, सर पे बिठा के रखा है। नहीं तो इनकी ये हिम्मत कि ये कोरोना जैसे महामारी को हमारे देश में फैलाते। ना जाने कितने ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, और ये कहते कहते ये दुनिया छोड़कर चल दी। आज उनकी बातें कोई नहीं करता, आज उनको याद कोई नहीं करता, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। मैं भी यही बात आप लोगों से दोहरा रही हूँ फिर से। एक छोटी सी गांव की एक छोटी सी लड़की,
आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहती हूँ कि स्वदेश में निर्मित वस्तुओं को अपनाएं, अपने भारत की लाज रखें, भारतीयता को दिखाएं, भारतीय होने का फर्ज निभाएं, स्वदेशी अपनाएं, अपने देश को बचाएं। जय हिंद। मेरे फ्रेंड्स ने आप लोगों के साथ ऑलरेडी इंफॉर्मेशन शेयर किया है अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स दैट आर मेड इन इंडिया। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक लिस्ट शेयर करती हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा विच ऑफ द प्रोडक्ट्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो इंडिया में बनते हैं एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर का है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ एक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ ताकि हमको प्रॉपरली आइडिया हो जाए कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो इंडिया में बनते हैं एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर बनते हैं एंड वी डोंट हैव प्रॉपर आइडिया ऑफ इट। सो गाइज, आई होप इट विल बी हेल्पफुल। द इम्पॉर्टेंट मैसेज हमारे साथ शेयर किया है। लॉकडाउन की वजह से हमारा देश एंड यू नो लाइक द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री काफ़ी हद तक लॉस फेस कर रहा है। सो मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा स्पीच दिया था और उन्होंने कहा कि हमको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए या फिर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। सो उसके लिए हम थोड़ा यू नो एवरी हाउस होल्ड अगर थोड़ी बहुत कोशिश करे, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एंड दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज। ओके, दे आर मेड एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्रीज। सो उन चीज़ों को अगर हम चाहें तो उनको थोड़ा बहुत रिप्लेस कर सकते हैं विद द प्रोडक्ट्स जो हमारे इंडिया में बनते हैं। उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ एक लिस्ट भी शेयर करूंगी। सो गाइज, शूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पाइसेस में से कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंडियन ओरिजिन का है, जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है, जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ भी करते हैं। में भी ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इंडियन ओरिजिन का है। आप वीडियो पॉज करके सारे ब्रांड्स का नाम आप देख सकते हो, मैंने लिस्ट बना दिया है। जो प्रोडक्ट्स, जो ब्रांड्स जो आउटसाइड ऑफ इंडिया का है, बाहर के ब्रांड्स है एंड हम एवरीडे यूज़ भी करते हैं।